हाजीपुर पर चिराग पासवान की बीजेपी के साथ डील फाइनल। पशुपति पारस का खेल हुआ खराब। अब आगे क्या करेंगे पशुपति पारस? देश में लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और इसे लेकर सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार का सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं तो दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। इन सब के बीच चिराग पासवान ने हाजीपुर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसको देखकर ऐसा समझा जा रहा है कि सीट बंटवारे से पहले ही हाजीपुर की डील फाइनल हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में लगभग बीते 2 वर्षों से हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तकरार चल रही है। दोनों ही नेताओं का कहना है कि वे हाजीपुर से पीछे नहीं हटेंगे। इन सब के बीच चिराग पासवान ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे पशुपति पारस को जोर का झटका लग सकता है। दरअसल चिराग पासवान ने इशारों में बता दिया है कि बीजेपी से उनकी हाजीपुर की डील फाइनल हो चुकी है। चिराग पासवान ने कहा है कि वे गठबंधन की मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, इसलिए अंदर की कोई भी बात नहीं करेंगे। वैसे भी जिस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ काफी बैठकों के बाद चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए थे, उसी वक्त ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इन मीटिंग में हाजीपुर पर भी चर्चा हुई होगी। अटकलें तो यह भी लगाई जा रही थी कि उनके एनडीए में नहीं आने के कारण हाजीपुर को लेकर पेच फंसा हुआ बताया जा रहा था। कहा तो यह भी जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से सहमति मिलने के बाद ही चिराग पासवान ने दोबारा एनडीए में आना स्वीकार किया। अब इन अटकलों में कितनी सच्चाई है यह तो चिराग पासवान और बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से हाजीपुर को लेकर संकेत दिए हैं उससे बिहार में सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस दौरान चिराग पासवान ने पशुपति पारस को खूब सुनाया। दूसरे लोग जो दावे कर रहे हैं उनकी तो अभी बीजेपी से बातचीत ही नहीं हुई है और उनको मिलने का समय भी नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है कि वे महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पशुपति पारस ने ऐसा दावा किया था कि अगर चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो वह महागठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने एक बार फिर पशुपति पारस को करारा जवाब देते हुए खुद को एनडीए का हिस्सा बताया है। दूसरी तरफ पशुपति पारस भी हाजीपुर के लिए उतने ही ज्यादा आक्रामक हैं। उन्होंने भी ऐसा संकेत दिया है कि अगर उन्हें हाजीपुर नहीं मिलता है तो वह कोई भी फैसला ले सकते हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी अपनी तरफ से हाजीपुर किसी एक को ही दे सकती है। देखा जाए तो जिस तरह चिराग पासवान का राजनीतिक कद दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, उसको देखकर राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि चिराग पासवान लंबे रेस के घोड़े हैं, इसलिए बीजेपी इनको किसी भी कीमत पर खोना पसंद नहीं करेगी। वैसे बीजेपी पशुपति पारस को साथ रखना चाहेगी, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हाजीपुर को लेकर बीजेपी भी कोई फैसला कर चुकी होगी। वह जल्द ही इससे पर्दा उठ सकता है। पर अब चिराग पासवान ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, ऐसे में अगर सीट बंटवारे में हाजीपुर उनके हिस्से में आता है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि एनडीए में सीट बंटवारा कब होता है। फिलहाल तो दावों और कयासों का दौर जारी है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और राजनीतिक कहानी को लेकर आएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसे ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट के साथ जानकारी साझा करें।